अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में आज बात होगी जिया की जीत, तरीन की पार्टी शुरू, पीटीआई बंद गली में क्यों, शहबाज दौर गधों के लिए अच्छा, और सरकारी एहलकार को कुत्तों का इंजेक्शन। सबसे पहले खबर बाग आजाद कश्मीर से, जहां हल्का LA-15 पर ज़िमनी इंतखाब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़ियाउल कमर 25,755 वोट लेकर कामयाब करार पाए। नून लीगी उम्मीदवार मुश्ताक मिनाज 20,485 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कामयाबी पर ज़ियाउल कमर को मुबारकबाद पेश की। बाग आजाद कश्मीर में हल्का LA-15 पर ज़िमनी इंतखाब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीत गया, नून लीग को शिकस्त। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की ज़ियाउल कमर को फतह पर मुबारकबाद। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली की नशिस्त LA-15 बाग का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़ियाउल कमर कामयाब करार पाए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुश्ताक मिनहास दूसरे, जबकि PTI के राजा जमीर तीसरे नंबर पर रहे। शानदार फतेह पर चिट्टो ने ट्वीट में कहा, कराची और मुल्तान के बाद आज़ाद कश्मीर के ज़िमनी इंतखाबात में भी तीर चल गया। इंतखाबी कामयाबियां हमारी पॉलिसियों पर अवाम के एतमाद का मजहर हैं। शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी मुबारकबाद पेश की और पीपल्स पार्टी पर एतमाद के इजहार पर आज़ाद कश्मीर के अवाम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी तहनीती पैगाम में कहा कि आम इंतखाबात में भी अवाम PP को जितवा कर बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बनाएंगे। कोशिश करूंगा आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरूं। बाग का मार्का सर करने के बाद PP रहनुमा ज़िया कमर ने कहा कि लोगों ने ये निशस्त मुझे नहीं बिलावल भुट्टो को दी है। कामयाबी के बाद बस्ती बाग के लोगों का मकरूज हो गया हूँ। अजीज़, मैं पूरी कोशिश कि जो तवक्कुआत लोगों ने रख कर मुझे सपोर्ट किया तो मैं उस तवक्कुआत पर पूरा उतरूँगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये सीट मुझे नहीं दी गई, बल्कि ये सीट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को दी गई है। तो ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है और मैं ये समझता हूँ कि बस्ती बाग के लोगों की मोहब्बत है और मैं बस्ती बाग के लोगों का मकरूज हूँ। बाग के सियासी फल पर इत्तेहादियों में ठन गई LA-15 के दंगल में हिना परवेज भट्ट और फैसल करीम कुंडी ने एक दूसरे पर खुलकर इल्जामात की गोलाबारी कर दी। पार्टी धांधली कर रही है। आजाद कश्मीर PP का किला है। PP जाले धांधली करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। मुआवजा करने वाले अवामी फैसलों का एहतराम करें। धांधली नामंजूर। अवाम खिदमत पर यकीन रखते हैं। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आने वाले दिनों में पार्टी में मजीद लोग शामिल होंगे। ऐसे लोग शामिल होंगे जिनको हल्के में वोट मिलेंगे। 9 मई के वाकयात के बाद सियासत तब्दील हो गई। PTI में हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर सके। अलीम खान ने कहा, हमने मुल्क को इंतशार से दूर करना है और खुशहाल बनाना है। ऐसा पाकिस्तान बनाना है जहां तमाम इदारे एक पेज पर हों। जो लोग सियासत से लाताल्लुक होकर बैठे थे आज इकट्ठे हो गए। आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आई। आने वाले दिनों में हमारी जमात में और भी लोग शामिल होंगे, ऐसे लोग जिनको अपने हल्के में न सिर्फ इज्जत है बल्कि इनका वोट बैंक भी मजबूत। अब 9 मई के वाकयात ने पाकिस्तानी सियासत को तब्दील करके रखा। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मजबूत सियासी कुव्वत बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। बदकिस्मती से ऐसा ना हो सके, मामलात वैसे ना चल सके जैसा हम चाहते थे। ये पाकिस्तान का जो मसाइल का हल है, पाकिस्तान को एक खूबसूरत मुस्तहकम तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाना है। पाकिस्तान को इंतशार से दूर करना है। एक ऐसा मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना है जिसमें मुल्क की अवाम, पार्लिमान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पर। जो लोग सियासत से लाताल्लुक होकर बैठे थे वो सारे इकट्ठे हों। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले अहम तरीन रहनुमा जहांगीर तरीन के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। पहली तकरीब में आमिर कायानी, इमरान इस्माइल, फिरदौस आशिक और दीगर पहली सफ में नजर आए। निजी होटल में होने वाली तकरीब में पार्टी के झंडे की भी रुनुमाई की।
जहांगीर तरीन की क़यादत में नई पार्टी, नई सफ बंदी। लाहौर के होटल में तकरीब के दौरान जहांगीर तरीन के साथ आमिर महमूद कयानी, इमरान इस्माइल, सरदार तनवीर इलियास और फिरदौस आशिक अवान फ्रंट लाइन पर थे। तकरीब में फवाद चौधरी, अली जैदी, फयाजुल हसन चौहान भी मौजूद थे, लेकिन तीनों रहनुमा स्टेज पर नहीं थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के झंडे की रुनुमाई भी कर दी गई। झंडे में हरा, सफेद और लाल रंग शामिल हैं। हरे रंग में पाकिस्तानी परचम की मुनासबत से चांद सितारा बनाया गया है। झंडे के ऊपर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लिखा गया है। नीचे तामीर, तरक्की और खुशहाली का मंशूर लिखा गया है। ही खबरदार किया था, टकराव का बयानिया बंद गली में लेकर जाएगा। जिन लोगों ने ऐसा किया आज वो परेशान हैं। ऐसी सोच से अपने आप को लाताल्लुक किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की लीडर फिरदौस आशिक अवान की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, किसी मुकदमे का हिस्सा थी ना, जेल से आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजीद कहा, मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी, सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है। हर तरफ मायूसी नजर आ रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी माजी को छोड़कर मुस्तकबिल की जानिब देख रही है। मैं वो 2.5 साल से, 2 साल से, 1.5 साल से एक ही बात को कह रही थी कि ये जो हमारा कन्फ्रंटेशन और टकराव का इस वक्त बयानी है, ये हमें बंद गली में लेके जाए। जिन्होंने ये किया आज वो पछता भी रहे हैं, परेशान भी हैं और बंद गली में खड़े हैं। ये जो सोच थी, इससे जब मैंने अपने आप को लाताल्लुक किया और मुझे खुशी इस बात की थी कि जो मैं कह रही थी और जो ना माना गया वो अल्टीमेटली सच साबित हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट के सताए और मुतासिरीन जो है उनको होप कैसे देनी है, उनकी मायूसियों को हमने होप में कैसे कन्वर्ट करना है। हमारी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये सब के माजी को छोड़ के आगे मुस्तकबिल की तरफ देख रही है। आइंदा माली साल का बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बजट के लिए कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। वजीर खजाना इसहाक डार बजट पेश करेंगे। बजट का हुजूम 14,500 अरब रुपए से जायद होगा। बजट में 7,300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। टैक्स आमदन 9,200 अरब रुपए का हदफ। तरक्याती बजट 1150 अरब रुपए का होगा। बजट खसारा 6,000 अरब रुपए से जायद होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 20 से 30% बढ़ने का इम्कान है। आइंदा बजट में पेंशन के लिए 700 अरब रुपए से जायद रखे जाने का इम्कान है। आइंदा बजट में क्या है, अवाम के लिए क्या खुशखबरी, कौन सी बुरी खबर, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा, कितने नए टैक्स लगेंगे, आज सब कुछ अवाम के सामने होगा। आइंदा माली साल का बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बजट के लिए कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे तलब कर लिया गया। वजीर खजाना इसहाक डार बजट पेश करेंगे। बजट का हजम 14,500 अरब रुपए से जायद होगा। वफाक का बजट खसारा 6,000 अरब रुपए से जायद होगा। आइंदा बजट में दिफा के लिए 1,800 अरब रुपए से जायद खर्च होने का तखमीना है। बजट का खसारा GDP का 6.4% होने का इम्कान। बजट पे 7,300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। टैक्स आमदन 9,200 अरब रुपए का हदफ। नॉन टैक्स आमदन 2,800 अरब रुपए होने का इम्कान। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 1,150 अरब रुपए होगा। आइंदा बजट में सूबों को कौमी महासिल से 5,244 अरब रुपए का तखमीना है। नाकामी और नाकामी। इसहाक डार ने इक्तिसादी सर्वे के नाम से 1 साला नाकामियों की दास्तान जारी कर दी। एक्सपोर्ट, रेमिटेंस और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी का एतराफ़ कर लिया। इसहाक डार ने मीडिया को बताया कि मुआशी अहदाफ हासिल नहीं हो सके, कर्जे और महंगाई बढ़ गई, सैलाब से 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। इसहाक डार ने दावा किया कि जब हुकूमत संभाली तो मुल्क के दिवालिया होने की बातें हो रही थी। मईशत का नाम लेकर हुकूमत में आने वालों ने नाकामियों की नई दास्तां रकम की। इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ भी कर लिया। वजीर खजाना ने इक्तिसादी सर्वे पेश करते हुए बताया 13.1% कमी के बाद एक्सपोर्ट्स का हजम 25 अरब डॉलर है। जुलाई तक मई में दरामदाद 72.3 अरब डॉलर से कम होकर 51.2 अरब डॉलर हो गई। दरामदाद में 29.2 और बरामदात में 12.2% की कमी आई। तरसीलात ज़र और बराह रास्त गैर मुल्की
सरमायाकारी भी कम हुई। इसहाकदार ने एतराफ़ किया कि एक साल में कर्जे और महंगाई बढ़ी है। महंगाई की शरह 29.2% पर पहुँच गई। नाकामियों के एतराफ़ के बाद इसहाकदार सारा मलबा पिछली हुकूमत पर भी डालते रहे। मैंने अर्ज किया आपको कि जी एक्सटर्नल भी इंटरनल भी बेस लाइन भी जो मिली इस हुकूमत को, उसके बावजूद जो GDP ग्रोथ है वो प्रोविजनल नंबर 0.29% है। जहाँ तक आपकी CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये 29.2% CPI है। एक साल में सनती शोबा भी बर्बाद होता चला गया। इसहाकदार के मुताबिक सनती शोबे की तरक्की -2.94% रही। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब, आलमी कसाद बाजारी और सख्त इक्तिसादी फैसले शरह नमू में कमी का बाइस बने। इसहाकदार ने कहा हुकूमत ने 6 अरब 50 करोड़ डॉलर कर्ज वापस किया है। डॉलर और सोना जखीरा अंदोजी की वजह से महंगा हो रहा है। जो हायर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस मैंने जिक्र किया, डैमेजेस ऑफ मेजर एंड माइनर क्रॉप्स ड्यू टू फ्लड, मेजर फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द हाई। जो लोग घबरा के रुपए कन्वर्ट करके डॉलर या सोना रखते हैं, उनको आप एजुकेट करें कि ये काम करना बंद कर दें, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। इसहाकदार ने कहा 90% तक LCs को खोल दिया गया है। IMF प्रोग्राम के लिए बहुत भारी सियासी कीमत अदा की। सैलाब ने भी मईशत को बदतरीन नुकसान पहुँचाया है। मुल्क भर में रोजगार तलाश करने वालों की अक्सरियत रोजगार हासिल करने में नाकाम है। 3 साल में करोड़ों बेरोजगारों में से सिर्फ 40 लाख अफराद रोजगार हासिल कर पाए। इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट में हुकूमत का दावा है कि इस वक्त भी मुल्क में रोजगार से महरूम अफराद की तादाद 45 लाख है। बेरोजगारी की शरह में 8.6% कमी हुई है। में बेरोजगारी, अवाम की नौकरियों की तलाश जारी, हुकूमत के बेहतरी के दावे हकीकत बेनकाब। मुल्क भर में रोजगार तलाश करने वालों की अक्सरियत नाकाम। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 2022 और 23 में हकाइक सामने आ गए। बेरोजगारी से मुतालिक 2020 और 21 के अदाद-ओ-शुमार शामिल। हुकूमती दावे के मुताबिक मुल्क भर में 2020 और 21 में बेरोजगारी की शरह कम होकर 6.3% तक रह गई। 2020 और 21 में ये शरह 6.9% थी। मुल्क भर में बेरोजगार अफराद की तादाद 45,10,000 तक पहुँच गई। रोजगार की तलाश में निकले लोगों की अक्सरियत मायूस रही। 3 साल में सिर्फ 40 लाख लोग नौकरी के हुसूल में कामयाब रहे। बरसरे रोजगार अफराद की तादाद 6,72,50,000 तक पहुँच गई। 2018-19 के दौरान बरसरे रोजगार अफराद की तादाद 6,40,03,000 थी। पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स न देने की जिद, लेकिन अब अचानक हुकूमत के पास फंड्स आ गए। आइंदा आम इंतखाबात के लिए बजट में 42 अरब 41 करोड़ रुपए से जायद रकम मुख्तस कर दी। यही नहीं बल्कि सिक्योरिटी के लिए भी फंड्स का ख्याल आ गया। इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के लिए 54 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई थी। बलूचिस्तान बजट का हुजूम कितना, किस सेक्टर के लिए कितनी रकम मुख्तस की गई है, दस्तावेजात बोल उतने हासिल कर ली हैं। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट 16 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। बजट का कुल हुजूम 730 अरब रुपए का है। बजट खसारा 200 अरब से ज़ायद जाहिर किया गया है। बलूचिस्तान को विफाकी महसूलात की मद में 490 अरब मिलेंगे। बजट में गैर तरक्याती खराजात के लिए 530 अरब रुपए रखे गए। मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 180 अरब से ज़ायद रकम मुख्तस किए जाने का इम्कान है। GDA ने MQM के अपोजिशन लीडर की दरखास्त रद्द कर दी। MQM विफाक में हुकूमत के मजे लूट रही है। सिंध में अपोजिशन का हक GDA का है। GDA के रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम का कहना है अपोजिशन लीडर GDA से होगा। MQM को हमारी हिमायत करनी चाहिए। जमात इस्लामी भी हमारी हिमायत कर चुकी है। MQM के वक्त में अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली के लिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से हिमायत तलब की। फंक्शनल लीग हाउस में होने वाले मुज़ाकरात में MQM की जानिब से डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर, जबकि GDA की जानिब से सरदार अब्दुल रहीम, सफदर अली अब्बासी और दीगर रहनुमा शरीक थे। अगर पीपल्स पार्टी ने हमारी जीत को मसनूई हार में बदला तो उसके नताइज के लिए भी तैयार रहें। सराजुल हक ने खबरदार कर दिया। कहते हैं हम उस पाकिस्तान की तलाश में हैं जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने देखा था। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सराजुल हक की मुल्तान में गुफ्तगू और कहा कि क्या आने वाली नस्लों में यही पाकिस्तान देना है जो दुनिया में करप्शन, महंगाई और बेइंसाफ़ी की शोहरत रखता है।
वो पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसका नारा और वादा कादियादम मोहम्मद अली जना ने किया था। आज फैसला यही करना है कि आइंदा नस्लों को हमने यही पाकिस्तान हवाला करना है जिसकी शोहरत है पूरी दुनिया में करप्शन के हवाले से, जिसकी शोहरत है पूरी दुनिया में महंगाई के हवाले से, जहाँ की अदालतों का फहरिस्त में 128वां नंबर है। इन पार्टियों के होते हुए, इन खानाबदोशों के होते हुए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मैं पीपल पार्टी को कहना चाहता हूं कि अगर आपने मसनूई तरीके से हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदल दी तो फिर नताइज के लिए भी तैयार होना। एक और इदारा मेयर के पास आ गया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कॉरपोरेशन का दर्जा देने का बिल मंजूर कर लिया। कराची वाटर बोर्ड अब कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन कहलाएगा। कराची वाटर कॉरपोरेशन के इख्तियारात मेयर कराची के सपुर्द कर दिए गए। अब मेयर कराची वाटर कॉरपोरेशन का चेयरमैन होगा। कराची वाटर कॉरपोरेशन 13 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। कराची वाटर कॉरपोरेशन के लिए अलग पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। कोई मुलाजिम फराइज की अंजाम दही में कोताही करता पाया गया तो 50,000 जुर्माना होगा। लाइन उखाड़ने और तरतीब को बिगाड़ने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। वाटर बोर्ड अब जेर जमीन पानी की फीस भी वसूल कर सकेगा। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात जारी। मुश्तरका तफ्तीशी टीम ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से रकम की मुंतकली और अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन लेने समेत दीगर मामलात पर सवालात पूछे। चेयरमैन की 19 मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 8 मुकदमात में 19 जून तक अबूरी जमानत में तोसी कर दी। अदालत ने रिमार्क दिए कि आइंदा समात पर फाइनल दलाइल सुनेंगे और फैसला करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के दौरान 6 नए और 2 पुराने मुकदमात में भी जमानत मंजूर कर ली, जबकि कोयटा में वकील के कत्ल के मुकदमे में भी जमानत मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट को तोशाखाना केस की कार्रवाई से रोकने के हुक्म में तोसी। वकील इलेक्शन कमीशन की हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा अदालत ने 14 जून तक मुलतवी कर दी। कराची न्यू टाउन के इलाके में डाकुओं ने पुलिस इंस्पेक्टर को जख्मी कर दिया। पाक कॉलोनी और मीठा टावर के करीब फायरिंग से 2 शहरी जख्मी हो गए। फरंगी में मुसल्लह अफराद का चोरी के इल्जाम में 2 नौउम्र लड़कों पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज, एक मुलजिम गिरफ्तार। कराची में डाकू राज बरकरार, सिंध पुलिस शहरियों को तहफ्फुज़ देने में नाकाम। न्यू टाउन थाने की हुदूद में डकैती के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर ताहिर को जख्मी कर दिया गया। अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वाक़िया डकैती के दौरान मज़ाहमत पर पेश आया। पुराना गोलीमार डाकखाने के करीब फायरिंग, 40 साला नसीब रहीम जख्मी। इधर मीठादर टावर के करीब फायरिंग से हमजा आबिद नामी नौजवान जख्मी हो गया। कोरंगी सेक्टर 51B में मुसल्लह अफराद का चोरी के इल्जाम में 2 नौउम्र लड़कों पर तशद्दुद। 15 रोज कबल के वाक़ये का मुकदमा जमान टाउन थाने में दर्ज। वीडियो की मदद से एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हमारे कुत्तों को इंजेक्शन क्यों लगाए? खवातीन सरकारी एहलकारों पर चढ़ दौड़ी। आवारा कुत्तों को लगाया जाने वाला इंजेक्शन सरकारी एहलकार को ही लगा दिया। वाक़या खयाबान सरके में पेश आया। आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम पर अचानक हमला कर दिया गया। खवातीन ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकारों को आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई से रोकने की कोशिश की। बाज न आने पर खवातीन एक सरकारी एहलकार को रिक्शे में बिठाकर साथ ले गईं। अगवा के दौरान खवातीन ने कुत्तों को लगाया जाने वाला इंजेक्शन सरकारी एहलकार को लगा दिया। पुलिस का कहना है सरकारी एहलकार को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा है। मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ आपको बताएं कि पेशावर में ताजर के घर पर धमाका, मुलजिमान का ताहाल पता ना चल सका। बारूदी मवाद रखने की सीसीटीवी मंजर आम पर आ गई। 6 जून को फकीराबाद में ताजर के घर पर धमाका हुआ था। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने ताजर के घर के बाहर बारूदी मवाद रखा। बारूदी मवाद रखकर नकाबपोश मुलजिमान फरार हो गए। मुलजिमान के फरार होने की कुछ देर बाद बारूदी मवाद फट गया था। मुलजिमान की तलाश ताहाल जारी है। कराची में सरकारी ऑफिसर ने जुल्म की इंतहा कर दी। अपार्टमेंट के बाहर खेलना बच्चों का जुर्म बन गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 5I में फायजा हाइट्स के बाहर बच्चे खेलने में मसरूफ थे। इस दौरान सरकारी ऑफिसर ने बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दिया। सफाक शख्स ने बच्चों पर कुत्ते छोड़ दिए, जिसके नतीजे में आयान नामी 10 साला बच्चा शदीद जख्मी हो गया। बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया।
वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। कराची के साहिल से करीब तूफान हाइपार जॉय की शिद्दत में इजाफा हो गया है। समुद्री तूफान आज सुबह तक मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। तूफान कराची के साहिल से 1140 किलोमीटर पर मौजूद है। तूफान का रुख शमाल मगरिब की जानिब है। तूफान के बाइस 135 था 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। सिस्टम के गिर्द 25 था 30 फीट बुलंद लहरें उठ रही हैं। शोहदा के गमज़दा अहले खाना ने 9 मई के शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। शोहदा के अहले खाना का कहना है कि 9 मई का सानहा जो पेश आया उसका बहुत दुख है। शरपसंदों को सजा मिलनी चाहिए। 9 मई का दिल सोज वाक़या, शोहदा के अहले खाना में गम व गुस्सा, शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। हवालदार शेब अली शहीद की अहलिया का कहना था कि हम अपने शोहदा की छोटी सी चीज को नीचे गिरने नहीं देते और शरपसंदों ने पाक फौज की तनसीबात को इस कदर पामाल किया। 9 मई का जो सानिया पेश आया इसका हमें बहुत ज़्यादा दुख था। हम अपने शोहदा की छोटी सी चीज़ को नीचे गिरने नहीं देते और हमारे शोहदा की तस्वीरें, आर्मी की, ये सारी चीज़ों को इस कदर पामाल किया गया। इन शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। शहीद नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक अब्बासी की बेटी ने वालिद की शहादत को बाइसे फ़ख्र करार दिया। मेरे बाबा ने सियाचिन ग्लेशियर पर ड्यूटी सर अंजाम देते हुए शहादत नोश की। सानिया 9 मई के बारे में कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ वो एक बहुत दिलसोज वाक़या था। आज इस मुल्क में हम बैठे हैं तो सिर्फ हमारे शोहदा के खून की वजह से। शोहदा के अहले खाना ने कहा कि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमने अपना खून दिया है। अपने सियासी मफाद के लिए इस मुल्क के साथ ऐसा ना करें। स्पेन में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों का 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा देने के अज़्म का अयादा। कहा हमारी दुआ है कि पाकिस्तान अमन का गहवारा बने। 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन की तरह याद रखा जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा इस तरह का वाक़या ना हो। स्पेन में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा देने के अज़्म का इजहार किया। कहा कि हमारी दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान अमन का गहवारा बने। 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन की तरह याद रखा जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा इस तरह का वाक़या रोनुमा ना हो। क्या पाकिस्तान में पेश आया है, पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं। ये शरपसंद टोला जो है इसको काफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। पाकिस्तानी पूरी कौम पाक फौज के साथ है। 9 मई का वाक़ा पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ा अलमिया है। मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तानी तनसीबात और इमलाक को जलाया गया, पाक फ़ौज की जो कुर्बानियाँ थी उनकी जो यादाश्तें उनको जलाया गया, ये बड़ी ज़्यादती है और पाकिस्तानी कौम कभी भी इसको माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तानी फ़ौज कौम के साथ खड़ी है, कौम के साथ प्यार करती है। जो लोग भी हमारे इदारों के ख़िलाफ़ हैं हम उनकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और अपने जितनी भी अफवाज हैं हमारी या कानून नाफज करने वाले जितने भी इदारे हैं हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। 9 मई के वाक़यात, शोहदाए पाक फ़ौज के बच्चों ने जिन्ना हाउस का दौरा किया, वाक़े की मजम्मत करते हुए शरपसंदों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। सवाल उठाया कि क्या शुहदा का खून इस कदर सस्ता था कि उसकी कदर भी ना की जा सके। हर गुजरते वक्त के साथ दुनिया भर के सिखों का अपनी हकीकी आज़ादी और अलहदा वतन खालिस्तान के क़याम की तहरीक जोर पकड़ती जा रही है। कनाडा में खालिस्तान के लिए एक रैली निकाली गई। रैली की खास बात जहां कनाडा भर से इसमें शिरकत थी, वहीं इसमें भारत की साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की सिख गार्ड के हाथों कत्ल के वाक़ये को मुजस्समों के जरिए पेश करके हिंदुस्तान से अपनी नफरत का सबूत दिया गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कैनेडियन हुक्काम पर वोट बैंक पॉलिटिक्स का इल्ज़ाम लगा दिया। इल्ज़ाम लगाया कि कनाडा की जानिब से अलहदगी पसंदों और इंतहा पसंदों को मौका दिया जाना समझ से बाला है। टीएलपी के पाकिस्तान बचाओ मार्च के लिए लाहौर में डेरे। मार्च कल नमाज जुमा की अदायगी के बाद अमीर तहरीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज सैन रिजवी की क़यादत में इस्लामाबाद के लिए ये मार्च रवाना होगा। कारकुनान मरकज़ मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के बाहर कैंप्स लगाकर मौजूद हैं। मुल्तान रोड को यतीम खाना चौक तक स्कीम मोड़ चौक तक बंद कर दिया गया है। मार्च का अगला पड़ाव वज़ीराबाद में होगा। शहबाज दौर गधों के लिए अच्छा साबित हुआ। गधा शुमारी में 1 लाख का इजाफा हो गया। साल भर के दौरान जानवरों की तादाद में 21 लाख का इजाफा हो गया है।
सर्वे अवाम के लिए मायूसी, जानवरों के लिए खुशखबरी। शहबाज दौर गधों के लिए अच्छा रहा, जानवर भी खासे मुतमईन रहे। इक्तिसादी सर्वे में इंकिशाफ किया गया, साल भर के दौरान मुल्क भर में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हो गया। गुज़िश्ता साल गधों की तादाद 57 लाख थी। साल भर में मवेशी की तादाद 21 लाख इजाफे के बाद 34 लाख से बढ़कर 55 लाख हो गई। भैंसों की तादाद में 13 लाख, भेड़ों की अफजाइश में 4 लाख का इजाफा नोट किया गया। जानवर शुमारी के आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क भर में ना कोई खच्चर पैदा हुआ, ना घोड़ा और ना ही ऊंट पैदा हुआ। अमेरिका की बड़ी कंपनीज के ज्यादातर सीईओ गैर मुल्की हैं। फाइनेंशियल इंडेक्स ने फहरिस्त जारी करती है जिसके मुताबिक दुनिया की बड़ी फूड चेन्स में से एक के सीईओ पाकिस्तानी हैं। साबिर समी इस वक्त दुनिया भर में KFC के फ्रेंचाइज से मुतालिक मामलात के निगरां हैं। साबिर समी ने कराची यूनिवर्सिटी से MBA किया था। पेशावर में ईद कुर्बा के लिए खूबसूरत जानवर खरीदने का मिशन शुरू हो गया है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी प्यारे जानवरों की तलाश में हैं। कहते हैं जानवर की खूब खिदमत करेंगे। मंडी में जानवरों की कीमतें उरूज पर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से नवाब शेर। कि 340 मांग रहे हैं। पेशावर में बकरा ईद की तैयारियां शुरू हो गईं। जानवरों की खरीदारी, बच्चे भी पुरजोश बड़ों के साथ मंडी पहुंच गए। मैं अपने बाबा के साथ आया और जानवर ले लिया, हम इसकी खिदमत भी करेंगे। पिछले साल के मुकाबले में इस साल रेट बहुत ज्यादा हाई है। मंडी इस वक्त बहुत ज्यादा हाई जा रही है। मवेशियों की कीमतें आसमान पर, वालिदैन परेशान मगर बच्चों की जिद जारी। कुर्बानी के जानवरों को घर लाने की ख्वाहिश बड़ों से ज्यादा बच्चों की होती है, इसलिए मवेशी मंडियों में बच्चे वालिदैन के साथ नजर आते हैं। जो है कि 340 मांग रहे हैं। और कराची सुपर हाईवे मवेशी मंडी में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नदीम अहमद कुर्बानी का शौक रखने वालों के साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। नदीम, बताइएगा कितने शौक रखते हैं लोग, कैसे इस वक्त तैयारी कर रहे हैं ईद उल अज़हा की? इस वक्त नवाज पर कराची की मरकजी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ मवेशियों की आमद और साथ साथ शहरियों की भी आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी हम यहाँ मौजूद खरीदारों से बात करेंगे। महंगाई तो आप देखें तो महंगा तो सब चीज़ें महंगाई हुई हैं। उस हिसाब से जानवर भी महंगा होगा, खिलाई पिलाई महंगी होगी। बाकी जानवर तो सब मुनासिब कीमत में है और हर नस्ल का जानवर इधर मिलेगा। आपने जिस तरह से इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि हर कीमत के ऊपर हर नस्ल का बेहतरीन से बेहतरीन जो मवेशी यहाँ कराची की मवेशी मंडी में दस्तियाब है। और जूँ ईद उल अज़हा करीब आती जा रही है, मवेशी मंडी की रौनकों में भी इजाफा होता जा रहा है। मवेशी मंडी इंतजामिया का कहना है कि मुमकिन तौर पर मवेशी मंडी का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया जाएगा। बिल्कुल, मवेशी मंडी में शहरियों का रश है। नदीम अहमद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी और ज़का अशरफ का मुवाजना। पाकिस्तान सुपर लीग का प्रोजेक्ट 2014 में ज़का अशरफ दौर में मंजूर हुआ। गैर मुल्की स्टार्स को पाकिस्तान लाकर PSL खिलाने में नजम सेठी का किरदार कलीदी रहा। पाकिस्तान सुपर लीग का प्रोजेक्ट 2014 में PCB के चेयरमैन ज़का अशरफ दौर में मंजूर हुआ। ज़का अशरफ के दौर में 2011 से 2014 तक पाकिस्तान ने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश किया। पाकिस्तान ने 2012 में भारत का दौरा करके सीरीज जीती। नवाज शरीफ हुकूमत आने के बाद ज़का अशरफ को हटाकर नजम सेठी को चेयरमैन बनाया गया। अदालत ने ज़का अशरफ को बहाल करके नजम सेठी को ओहदे से हटा दिया। हुकूमत ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ज़का अशरफ को दोबारा हटाकर नजम सेठी को तैनात किया। नजम सेठी ने बिग 3 मुआहिदा किया, जो भारत बाद में मुकर गया, जिससे पाकिस्तान का नुकसान हुआ। नजम सेठी के दौर में सुपर लीग 2017 में पाकिस्तान वापस आई। गैर मुल्की स्टार्स को पाकिस्तान लाकर PSL खिलाने में नजम सेठी का किरदार कलीदी रहा। नजम सेठी दौर में 2017 में पाकिस्तान सुपर लीग में स्पॉट फिक्सिंग का वाकया हुआ। शर्जील खान समेत 4 क्रिकेटर्स पर पाबंदी आयद की गई। रमीज राजा की जगह नजम सेठी 2023 में दोबारा इख्तिदार में आए। नजम सेठी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का नया ढांचा तब्दील करके 2014 का आइन बहाल किया। अमेरिका में क्रिकेट के फिरोग की कोशिश। शिकागो में ब्रिंगटन क्रेसेंट क्रिकेट क्लब के नए क्रिकेट ग्राउंड की तामीर मुकम्मल हो गई। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने मेयर साउथ ब्रिंगटन के हमरा क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह किया।
शिकागो में क्रिकेट के परिस्तारों और खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी। ब्रिंगटन क्रिस्टियन क्रिकेट क्लब के नए ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया गया। शिकागो में ब्रिंगटन क्रिस्टियन क्रिकेट क्लब के नए ग्राउंड का इफ्तिताह साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने मेयर साउथ ब्रिंगटन के साथ मुश्तरका तौर पे किया। बहुत ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पे ग्राउंड का इफ्तिताह हुआ है और ब्रिंगटन जो हमारी टीम है ऑब्वियसली यूएसए में बहुत ज्यादा जो है वो क्रिकेट आ गई है, तो आई थिंक अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ के बच्चों के लिए कि ऑल स्पोर्ट की तरह यहाँ पे क्रिकेट का रुझान भी बढ़ रहा है। सरफराज अहमद ने मेयर पावला में कॉम्बी के साथ मिलकर केक भी काटा। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने नुमाइशी मैच भी खेला। मेयर पावला में कॉम्बी और पुलिस चीफ थॉमस रोमान ने भी मैच में हिस्सा लिया। सरफराज अहमद ने मद्दाहों को ऑटोग्राफ दिया और सेल्फियां भी खूब बनवाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप में शिरकत हुकूमती इजाज़त से मशरूत कर दी। साथ ही वर्ल्ड कप मैचेस अहमदाबाद में खेलने से इनकार कर दिया। वर्ल्ड कप खेलने जाएगा पाकिस्तान या एशिया कप होगा इस बार? कशमकश बरकरार, फैसले का सबको इंतजार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अहमदाबाद में वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने पे तहफुजात का इजहार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पीसीबी ने फाइनल के अलावा कोई भी मैच नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेलने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पीसीबी ने वर्ल्ड कप में शिरकत हुकूमती इजाजत से मशरूत कर दी। अगर हुकूमत ने इजाजत दी तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा। पीसीबी ने वर्ल्ड कप में अपने मैचेस कलकत्ता और चेन्नई में रखने की ख्वाहिश का इजहार किया है। दूसरी जानिब आईसीसी ने वर्ल्ड कप शेड्यूल जल्द जारी करने का इंदिया दे दिया। आईसीसी के मुताबिक भारत से शेड्यूल 1-2 दिन तक मौसूल हो जाएगा, जिसके बाद तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। अंदाज़े बयां ऐसा जो सामीन को मबहूत कर दे, मालूमात इतनी कि सोच दंग रह जाए। पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी समझे जाने वाले आमिर लियाकत की पहली बरसी। आमिर लियाकत ने पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर तवील रमज़ान ट्रांसमिशन का ट्रेंड मुतारिफ करवाया। पाकिस्तान में रमजान ट्रांसमिशन के बानी समझे जाने वाले आमिर लियाकत की पहली बरसी। आमिर लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1971 को पैदा हुए। शोबिस करियर का आगाज FM 101 पर बतौर रेडियो ब्रॉडकास्टर किया और कुछ अरसे पीटीवी पर काम करते रहे। 2001 में निजी टीवी पर प्रोग्राम का आगाज किया। 2016 में आमिर लियाकत ने बोल के प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा में बतौर एंकर काम किया। हम किसी को बहुत ऊंची निगाह से देखते थे कि वो जा रहा है जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान में स्विंग का शहंशाह। उसने ऐसा स्विंग किया कि हम तो आज दंग रह गए कि जो स्विंग का बादशाह था उसे क्या हो गया। 2017 में बोल टीवी पर रमजान नशरियात, रमजान में बोल और गेम शो ऐसे चलेगा शुरू किया, जबकि 2017 में बोल टीवी को खैराबाद कहा। 2002 से 2007 तक कौमी असम्बली के मेंबर रहे। आमिर लियाकत हुसैन पहली बार MQM के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए, जबकि आमिर लियाकत हुसैन 2018 में PTI के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। आमिर लियाकत हुसैन ने 3 शादियाँ की। पहली शादी सैयदा बुशरा इकबाल, दूसरी शादी सैयदा तूबा और तीसरी शादी दानिया शाह से की। आज ही के दिन आमिर लियाकत को तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां आमिर लियाकत के इंतकाल की तस्दीक की गई थी। पाकिस्तानी टीवी मेजबान और इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर आमिर लियाकत की आज पहली बरसी है। डॉक्टर बुशरा इकबाल ने आमिर लियाकत की याद में साथी फनकारों के बयानात रिकॉर्ड करके जारी कर दिए। साथी फनकारों ने मरहूम की पहली बरसी पर उन्हें याद करते हुए उनके लिए दुआए मगफिरत की खूबसूरत यादें भी शेयर की। कभी नहीं भूल सकती। मेरे पास बहुत सारी यादें हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे, मुखलिस, शरारती, समझदार, अक्लमंद, दूरअंदेश इंसान। अल्लाह आपके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत ही नफीस आदमी थे, बहुत आर्ट के सेंसिटिव, और ये बड़ा अफसोस है मुझे कि बहुत जल्दी, मगर क्या किया जाए कि मशीयत इलाही। उनके लिए बहुत दुआ है, उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए अल्लाह ताला, आमीन। और हमेशा वो एक बहुत बेहतरीन होस्ट के तौर पे, मेज़बान के तौर पे हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। कैसी कैसी शब बारात आपकी गुजरी, कैसी कैसी 27वीं शब, कैसे कैसे यादगार दिन आपके साथ, यादगार रातें उन्होंने गुजारी। जुबान पे अबूर कितना अच्छा था, फिर लफ्ज़ों में रब्त बहुत ज़्यादा था। इस्लाम के बारे में ज़ाहिर हम जैसे नॉर्मल लोगों से कहीं ज़्यादा। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत?
मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।